हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो कि गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट की कुल लागत इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगभग $438 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए रखी गई थी। उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम लागत $436.39 मिलियन यानी 2989 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसमें सेफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। अब हम थोड़ी सी इसकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की बात भी कर लेते हैं। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिसमें लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया गया। 3 मंथ लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मैट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि स्टोर किया गया लोहे का उपयोग मेन स्टैच्यू में किया जाएगा, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं हो सका और इसे प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। मूर्ति निर्माण के अभियान से स्वराज प्रार्थना पत्र बना, जिसमें जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। स्वराज प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया जिस पर इतने सारे हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त 15 दिसंबर 2013 को एक रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन हुआ। इस मैराथन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए। यह प्रतिमा अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है। इसकी लंबाई 182 मीटर है यानी 597 फीट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर ही है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। प्रतिमा का निर्माण रामबी सुतार की देखरेख में हुआ है। यह स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकेगा। इसके अलावा प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। इस प्रतिमा के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ चीन के मजदूरों ने भी काम में हाथ बटाया था। अप्रॉक्स 200 एम्प्लॉई इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। इतना ही नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। यह लिफ्ट प्रतिमा के छाती तक पहुंचेगी। वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नजारा देखा जा सकता है। इसमें लेजर लाइटिंग की गई है, जिससे रात का नजारा कुछ अलग ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए बनाया गया है। इसे बनाने में 4 मेटल्स का यूज किया गया है। इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। स्टैच्यू में 85 पीसी कॉपर का यूज किया गया है। इस प्रतिमा के साथ साथ 250 करोड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर्स बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर टेंट सिटी भी बनाई गई है। यहाँ 250 टेंट लगाए गए हैं, जहां गुजराती और आदिवासी खाने से लेकर डांस दिखाया जाएगा। तो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। और इसी तरीके से नॉलेज गेन करने के लिए हमारे प्यारे से चैनल नॉलेज गेन को सब्सक्राइब जरूर करें।